आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया की महाशक्ति होने का ढोंग करने वाले और खुद को वैश्विक चौधरी समझने वाले अमेरिका को लगता है कि वो जब चाहे अपनी उंगलियों के इशारे पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन के आलीशान और वाक्तनुक कमरों के बीच से बैठकों के आकाओं का पाला किसी कमजोर या डरे सहमे मुल्क से नहीं पड़ा है, बल्कि ईरान के उन जाबाज लड़ाकों से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, दुनिया भर के प्रतिबंध मट दिए और ईरान की आर्थिक गिराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ईरान टस से मस ना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर यह खोखला ऐलान कर दिया कि कल तक ऐतिहासिक परमाणु डील पर दस्तखत होने वाले हैं। लेकिन इस दावे के पीछे की असली हकीकत अमेरिका की शांति की चाह नहीं, बल्कि वो घबराहट और बौखलाहट है जो उसने ईरान को अदम्य साहस और घातक मिसाइल डिपो में देखकर महसूस की है। ये तथाकथित समझौता कोई कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि अमेरिकी अहंकार के टूटने की शुरुआत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने चहेते प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस कदर उछल पुछल मचा रहे हैं मानो उन्होंने पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उनका दावा है कि इस डील पर दोनों देशों के दस्तखत होते ही रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी दुनिया के जहाजों के लिए तुरंत खोल दिया जाएगा, जहां से पूरी दुनिया के कुल तेल का 1/4 हिस्सा गुजरता है। लेकिन ट्रंप साहब शायद आपने होश खो बैठे हैं और ये भूल चुके हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली कहावत बदतर स्थिति में इस समय उनकी खुद की हो चुकी है। वो जिस हॉर्मुज को अपने बाप दादा की जागीर समझकर खोलने की बात कर रहे हैं, उस पानी में एक एक कतरे पर ईरान की खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की बाज जैसी खूनी नजरें टिकी हुई। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने का जो चक्रव्यूह रचा था, ईरान ने अपनी ताकत के बल पर उस चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया और वॉशिंगटन को यह साफ संदेश दे दिया कि तेहरान झुकने वाले देश की फसीयत या फितरत नहीं रखता है। इस चलते हुए अखाड़े में अचानक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपनी बेगानी टांग अड़ाने के लिए कूद पड़े, मानो वो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा के सबसे मुख्य और समझदार बिचौलिए हों। उन्हें बड़े चाव और उतावलेपन से मीडिया के सामने आकर ये बयान दाग दिया कि अगले 24 घंटों के भीतर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अंतिम रूप ले लेगा और दोनों पक्ष डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस पर साइन कर देंगे। अब देखिए बयान भी कौन दे रहा है, अमेरिका का जिगरी यार पाकिस्तान। दोनों ही देश इस बयान में लगे पड़े हैं कि ये समझौता जल्द से जल्द होने वाला है, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी समझौता साइन करने की जो मुहिम है वो नहीं लाई गई है। अब कोई इन शहबाज साहब को जाकर आईना दिखाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली खेल तो तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के बीच चल रहा है। पाकिस्तान भले ही अपनी डूबती अर्थव्यवस्था के बीच इस महामुकाबले में सफेद कबूतर बनकर उड़ रहा हो या उड़ाकर अपनी शाख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत उनके इस अति उत्साह पर एक ऐसा ठंडा पानी डाला कि उनकी बोलती बंद हुई। ईरान ने दो टूक कह दिया कि इतनी जल्दी कोई दस्तखत नहीं होने वाले, अभी कई ऐसे बारूदी पेंच फंसी हैं जिन पर अमेरिका को घुटने टेकने बाकी है। असल में ये पूरी कहानी और ये मंजर एक ऐसे भयानक और खौफनाक मोड़ पर खड़ा है जहां जरा सी चूक या एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। एक तरफ वॉशिंगटन का वो अंधा घमंड है जो 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है, और दूसरी तरफ ईरान का वो एग्रेसिव और जानलेवा मिजाज है जो अमेरिका के इस खोखले घमंड को हमेशा विमर्श के लिए मटिया मीट करने के लिए बेताब बैठा है। ट्रंप भले ही मीडिया के सामने अपनी मीठी थपथपा कर बातें कर रहे हैं या झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खबर तो ये है कि ईरान के कट्टरपंथी और वहां की सेना इस समझौते के सख्त खिलाफ है और वो अमेरिकी गीदड़ भक्कियों का जवाब सीधे वॉशिंगटन को दहलाकर देने वाली है। ये कोई साधारण कूटनीतिक डील नहीं,
ये दो ऐसी ताकतों के बीच की खूनी जंग है जिसमें एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा और शातिर गुंडा है और दूसरी तरफ सरफराज जाबाज जो उस गुंडे की छाती पर पैर रखकर उसकी सही औकात याद दिलाने का मादा रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के केमिकल लोची का क्या ही कहना है। उनकी बातें और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तो साफ लगता है कि उनका मानसिक संतुलन किसी भी क्षण पूरी तरह जवाब दे सकता है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बराक ओबामा की पुरानी परमाणु डील यानी JCPOA को सरेआम कोसते हुए लिखा कि ओबामा ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने का सबसे सीधा, मखमली और आसान रास्ता सौंप दिया था। ट्रंप का ये हास्यास्पद दावा है कि अगर वो पुरानी डील वजूद में रहती तो ईरान आज 6 साल पहले ही या आज से 6 साल पहले ही परमाणु बम का सफल निर्माण कर चुका होता और अब तक अमेरिका और उसके सहयोगियों पर उसे दाग कर उड़ा भी दिया होता। अब आपको लगता है कि ये अमेरिका का डर बोल रहा है? अमेरिका को कुछ नहीं पड़ी है कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, उसे बस इतना है कि ईरान के पास अगर परमाणु बम होगा तो वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। अपने इसी सन की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रंप कहते हैं कि मेरी बनाई ये नई डील तो ईरान के परमाणु सपने के सामने लोहे की अभेद दीवार है। अरे ट्रंप साहब, ईरान कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे आप अपनी इन कागजी और खोखले दीवारों के पीछे डरा रहे हैं। ईरान जब अपने असली और रौद्र रूप में आएगा तो आप किसी बनाई हुई लोहे के दीवार को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा देगा। ट्रंप का ये लाइलाज पागलपन और अहंकार यही आकर दम तोड़ देता है। अब देखिए आगे भी चल लेते हैं। वो तो इस कदर अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक और फिल्म दुनिया में जी रहे हैं, उन्होंने ईरान के अवैध पहाड़ों को भी अपनी रडार में ले लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि जब सही समय आएगा और जब सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाएगा तो वो अमेरिका के शानदार B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और उनके जाबाज पायलटों की फौज को ईरान भेजेंगे, जो वहां के ग्रेनाइट के पहाड़ों के पीछे या नीचे गहराई में दबे परमाणु कचरे और सामग्री को खोदकर बाहर निकाल लेंगे और उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अब जरा गौर कीजिए, सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका होता कौन है ईरान को ये बोलने वाला कि ईरान को ये परमाणु बम बनाने का अधिकार है या फिर नहीं। ये बयान किसी जिम्मेदार देश के राष्ट्रपति से कम और हॉलीवुड के किसी फ्लॉप C ग्रेड एक्शन फिल्म के सन के विलन जैसे लगते हैं। ट्रंप शायद भूल गए हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम वाली उनकी ये घिसी पिटी नौटंकी ईरान के सामने रत्ती भर भी नहीं चलने वाली। अगर उनके B-2 बॉम्बर्स ईरान की हवाई सीमा में कदम भी रखते हैं तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्हें आसमान में ही दिवाली के पटाखों की तरह चीर देंगी। दूसरी तरफ ईरान के तेवर इस समय 7वें आसमान को चीर रहे हैं। उसका गुस्सा किसी भी वक्त ज्वालामुखी बनकर अमेरिका पर फट सका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए मीडिया के सामने कहा कि वाशिंगटन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और अमेरिका पूरी तरह से एक अविश्वसनीय देश है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी जल्दबाजी, दबाव या प्रतिबंधों की धमकी के आगे रत्ती भर भी घुटने नहीं टेकेगा और इस तथाकथित समझौते की कोई अंतिम तारीख अभी तय नहीं है। ईरान का ये आक्रामक रुख दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों में नहीं बल्कि अमेरिका को वो अपनी शर्तों पर घुटने के बल ले आएगा नीचे। तेहरान के सैन्य रणनीतिकारों ने साफ मान लिया है कि ट्रंप केवल आगामी चुनाव को जीतने और अपनी डूबती शाख को बचाने के लिए इस डील का डिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि असलियत में अमेरिका अंदर से थर थर कांप रहा है। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब ईरान की जंग ने खाड़ी का भूगोल, खाड़ी का इतिहास सब कुछ बदल कर रख दिया है। कल तक जो अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार कहता था, जिसके सैन्य अड्डों के दम पर खाड़ी के देश खुद को सुरक्षित मानते थे, आज उस अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। वॉशिंगटन का गुरूर टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पास हो चुके हैं और इस महाजंग की राख से एक नया शहंशाह पैदा हुआ जिसका नाम है ईरान। जी हाँ, ईरान अब खाड़ी का नया खलीफा बनकर उभरा है। एक ऐसा खलीफा जिसके खौफ से अमेरिका के सबसे अमीर, सबसे लाडले खाड़ी सहयोगी थर थर कांप रहे हैं। व्हाइट हाउस की हैसियत अब इतनी भी नहीं बची कि वो अपने दोस्तों को सुरक्षा की गारंटी दे सके। नतीजा क्या हुआ?
सुपर पावर अमेरिका पर से भरोसा उठने के बाद अब खाड़ी के देश अपनी जान बचाने के लिए ईरान के बारूदी गुस्से से बचने के लिए गुपचुप तरीके से तेहरान को अरबों डॉलर का जजिया यानी प्रोटेक्शन मनी भेज रहे हैं। आज हम बेनकाब करेंगे यूएई से लेकर कतर तक की उस सीक्रेट डील को जिसने ये साबित कर दिया कि खाड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ ईरान का सिक्का चलेगा और किसी का नहीं। आइए शुरुआत करते हैं रॉयटर की उस सनसनीखेज रिपोर्ट से जिसने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की रातों की नींद उड़ा दी। खबर है कि यूएई ने ईरान के खौफ के आगे घुटने टेक दिए हैं और वो तेहरान को 10 अरब डॉलर यानी करीब 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम रकम देने पर मजबूर हो गया। सूत्रों की माने तो इसमें 3 अरब डॉलर तो चुपचाप गुपचुप तरीके से ईरान के खजाने में पहुंचाए भी जा चुके हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज तो इस रकम को 20 अरब डॉलर बता रही हैं। लेकिन सोचिए, ये वही यूएई है जो इस जंग की शुरुआत में छाती ठोककर ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली हमलों का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ था। लेकिन जब ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने यूएई के सजे सजाए शहरों की रौनक को मलबे में बदलने की धमकी दी तो यूएई का सारा राष्ट्रवाद हवा हवाई हो गया। भले ही यूएई का विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को झूठा बता रहा हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की हकीकत चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आगे से बचने के लिए अमीरात ने ईरान के आगे अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल कर रख दिया है। यूएई का खजाना कैसे तेहरान पहुंच चुका है, आपको बताते हैं एक एक करके हर पहलू को। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरान के लिए अरबों का खजाना खुल चुका है। तेहरान अरबों डॉलर वाला प्लेन भी पहुंच चुका है। यूएई ईरान सीक्रेट डील का बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब A6 RJF बिजनेस जेट तेहरान पहुंचने की भी खबर है। बताया यह भी जा रहा है कि 10 से 20 अरब डॉलर तक की रकम पर चर्चा की जा रही है। यूएई ने हालांकि इन तमाम खबरों को फर्जी बताया और सीधे सीधे खारिज कर दिया, लेकिन जो तमाम बड़ी हलचल है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। समझिए, यूएई पर मिसाइल ड्रोन हमले रोकने की बात एक तरह से कही गई है, ड्रोन हमले रोकने की बात भी सामने आई है, क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिशों का दावा भी एक तरह से किया जा रहा है। लेकिन अगर यूएई ये कह रहा है कि उसने ईरान को कोई पैसा नहीं दिया, तो फिर इस सुलगते हुए सवाल का जवाब दे दे कि जंग के दूसरे फेज में ईरान ने यूएई की तरफ एक कंकड़ तक क्यों नहीं उछाला। दरअसल इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए तो सारी चीजें आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ नजर आएगी। जब इस पूरे युद्ध का पहला फेज चल रहा था, याद कीजिए ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा कौन सा देश था, वो था यूएई। यूएई के तेल कुओं से लेकर उसके आलीशान बंदरगाहों तक ईरान समर्थित लड़ाकों ने बारूद की बरसात कर दी। लेकिन जैसे ही जंग का दूसरा दौर शुरू हुआ, यूएई के आसमान में पूरी तरह से शांति छा गई। और ये शांति दरअसल कोई इत्तेफाक नहीं, ये कूटनीति की भाषा में खरीदा गया शांति का परमिट है। ईरान ने यूएई पर हमले सिर्फ इसीलिए रोके क्योंकि पर्दे के पीछे यूएई ने घुटने टेकते हुए पैसों की बोरी तेहरान के कदमों में डाल दी थी। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि या तो जंग के मैदान में बर्बाद होने के लिए तैयार रहो या फिर हमारे फ्रीज किए गए अरबों डॉलर ब्याज समेत वापस लौटा दो। यूएई ने अपने आलीशान गगनचुंबी इमारतों को बचाने के लिए दूसरा रास्ता चुना और अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। जंग का पहला चरण किस तरह का था, आइए आपको बता देते हैं। जंग का पहला चरण ईरान का यूएई पर कहर किस रूप में है। बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार की गई और एक या दो बार नहीं, 550 हमले लगभग बैलिस्टिक मिसाइलों की ओर से एक तरह से किए गए थे ईरान की तरफ से। अगर ड्रोनों की बरसात की बात की जाए तो दावा किया जाता है करीब 2250 ड्रोन अटैक ईरान ने यूएई पर किए थे। अब अगर क्रूज मिसाइल का जिक्र की अगर बात करें तो क्रूज मिसाइल का प्रहार हुआ, करीब 25 हमले हुए। इतना ही नहीं, कुल 2800 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन अटैक किए गए और दावा किया जा रहा है कि करीब इन हमलों में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें सैन्य और नागरिक लोग शामिल थे। 224 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए। दुबई और फुजेराह को भी बाकायदा निशाना बनाया गया और इस हमले से कई तेल टर्मिनल्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूएई के पर्यटन पर सीधे सीधे ग्रहण लग चुका है, ये दावा किया जा रहा है। इसीलिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का पूरा इलाका एक जलते हुए बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है, जहां किसी भी पल तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने घबराते हुए दावा किया कि ईरान ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को निशाना बनाने के लिए कई खतरनाक वन वे सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए, जिन्हें अमेरिकी नौसेना की हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया। अब अमेरिका इन मनगढ़ंत कहानियों पर दुनिया का कौन सा समझदार देश भरोसा कर रहा है, जो खुद पूरी दुनिया में झूठ फैलाने, सद्दाम हुसैन के फर्जी हथियार दिखाने और दूसरों के घरों को तबाह करने के लिए खूंखार है। अमेरिका की हकीकत तो ये है कि ईरान ने हॉर्मूज के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी फौलादी मुट्ठी में जकड़ रखा है और वहां से गुजरने वाले हर एक अमेरिकी और पश्चिमी जहाज को ईरानी नौसेना के सामने झुककर इजाजत लेनी पड़ रही है, जिसने अमेरिका के पेट में ऐसा मरोड़ा पैदा कर दिया है कि उसकी चीखें सीधे वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का एकमात्र डॉन समझता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन इस बार ईरान ने उसकी इस डॉनगिरी और सरे बाजार नीलाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस प्रस्तावित समझौते की शर्तें के तहत अमेरिका को मजबूरी में ईरान के उन अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए एसेट्स और फंड्स को तुरंत रिलीज करना पड़ेगा, जिन्हें उसने अपनी आर्थिक दादागिरी के बल पर अवैध रूप से रोक रखा था। इसके साथ ही अमेरिका को ईरानी तेल में निर्यात पर लगे तमाम कड़े प्रतिबंधों को भी हमेशा के लिए हटाना होगा। यानी ये साफ है, ये ईरान ने अमेरिका को बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि अमेरिका जो कल तक ईरान को पूरी तरह नस्तनाबूद करने और उसे भूखा मारने की धमकियां देता था, आज वही अमेरिका घुटनों के बल बैठकर ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है ताकि हॉर्मूज का रास्ता खुल सके और उसकी खुद की अर्थव्यवस्था तेल के बिना तबाह हो जाए। अब इस बदलती समझौते में लेकिन इस समझौते के बदलते हुए ट्रंप की बेतुकी और नाजायज शर्तें ईरान के सामने रख दी गई। वो उनके चरम स्तर के पागलपन और मानसिक दिवालियेपन को साफ दर्शाती है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इस 30 दिनों की तकनीकी बातचीत के बाद ईरान ने पूरे परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए जमीनोदर्ज कर दिया है और उसके अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम की हम जिसकी बात करते हैं, उसे स्टॉक को अमेरिका के लिए ले जाकर नष्ट कर दिया जाएगा और वहां से हमेशा के लिए अमेरिकी इंस्पेक्टर्स की फौज तैनात कर दी जाएगी। अब क्या वाकई ट्रंप को लगता है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपनी वैज्ञानिकों की दशकों की खून पसीने की मेहनत को अमेरिका के भीख के कटोरे में डाल देगा? ईरान की सेना और वहां के परमाणु वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका जैसे धोखेबाज पर भरोसा करना यानी आस्तीन के सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इसीलिए ईरान बस इस डील को केवल एक कूटनीतिक ढाल के तहत इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अमेरिका को पूरी तरह फंसा सके। जैसे ही इस समझौते की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक हुई, खुद ईरान के भीतर भी इस भयंकर आक्रोश का उबाल आ गया। वहां के कट्टरपंथियों और आम जनता की सड़कों पर उतरकर भारी कोहराम मच गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची को भी तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे उग्र लोगों ने घुसपैठिया, अमेरिकी एजेंट और देश का गद्दार तक करार कर दिया, क्योंकि ईरान की सेना एक बहुत बड़ा धड़ा मानती है कि अमेरिका जैसा मक्कार और धोखेबाज मुल्क के साथ किसी भी टेबल पर बैठना देश की संप्रभुता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। ईरान की जनता वहां की कुद्स फोर्स का साफ मानना है कि अमेरिका के एक साथ या अमेरिका के साथ किसी भी तरह की शांति का मतलब है अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। ईरान के इस आंतरिक और उग्र गुस्से ने पूरी तरह साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ने जरा सा भी इशारा कर दिया तो ट्रंप की इस तथाकथित पीस डील के चिथड़े उड़ने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। दूसरी तरफ खुद अमेरिका के भीतर भी ट्रंप इस कमजोर और दोहरी नीति पर थू-थू हो रही है कि उनकी अपनी ही संसद में विपक्षी नेता उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया के कड़क डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ ने ट्रंप पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि खुद युद्ध खत्म हो चुका है और शांति आने वाली है। मैं युद्ध करता हूं या फिर मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बार सही साबित हो, लेकिन हमने उनके ऐसे खोखले और टूटे हुए वादे अतीत में भी सैकड़ों बार सुने हैं। ये खुद कैलिफोर्निया के सीनेट में स्थित संसद के जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी जनता के वादे तो किए बहुत बड़े बड़े, लेकिन अपनी सड़क में चक्कर में उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को सिर्फ आसमान छूती महंगाई, मंदी और नए नए देशों के साथ बेवकूफाना युद्ध के दलदल में धकेल दिया। वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा आम हो चुकी है कि ट्रंप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस कदर डील का तमाशा कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेसी सेट मेलेटॉन ने तो ट्रंप के इस तथाकथित ऐतिहासिक शांति प्रस्ताव की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका के एक मंत्री ने तो ट्रंप के इस तथाकथित ऐतिहासिक शांति प्रस्ताव की धज्जियां उड़ाते हुए इसे सरेआम अमेरिका के आत्मसमर्पण का दस्तावेज घोषित कर दिया। उन्होंने एक नेशनल टीवी इंटरव्यू के कैमरे के सामने भड़कते हुए कहा कि ये एक बेहद घटिया, शर्मनाक और आत्मघाती डील है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता के सामने पूरी तरह घुटने टेकने और नाक रगड़ने जैसा है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स के करोड़ों डॉलर्स से ज्यादा या अरबों डॉलर से ज्यादा इस बेमानी युद्ध की आग में झोंक दिए गए। हमारे कई जाबाज अमेरिकी सैनिक मारे गए और बदले में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ उस समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने की भीख जो ट्रंप के इस बेवकूफाना युद्ध को शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। आखिर ट्रंप इसे अपनी कौन सी महान जीत बता रहे हैं? मोल्टन का ये तीखा बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका अंदर से कितना खोखला हो चुका है। ट्रंप ने अपने इस बड़े पूरे लंबे चौड़े बयान की आखिरी हिस्से में ईरान को वो जो आखिरी विकल्प यानी सीधे सैन्य हमले और तबाही की धमकी दी है, जो उनके मरते हुए और खोखले अहंकार को आखिरी हिचकी तक दर्शाती है। ट्रंप अक्सर यही करते हैं, पहले वो शांति की बात करते हैं और उसके चंद ही मिनटों बाद वो ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो अपने आप को या अमेरिका को एक अविश्वसनीय देश साबित करार कर देते हैं। उन्होंने लिखा, अगर ये शांति प्रक्रिया आसानी से और हमारी शर्तों पर पूरी नहीं हुई तो हमारे पास सबसे आखिरी और घातक विकल्प यही मौजूद है जिसकी उम्मीद है या जरूरत ना पड़े। ट्रंप साहब, आपके इन आखिरी विकल्प वाली खोखली और कागज धमकियों से ईरान के जनरलों और कमांडरों की रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईरान एक खूंखार मुल्क है जो उसकी आपकी आंखों की आंखें डालकर आपकी छाती पर बंदूक तान कर बैठा है। अगर बात सचमुच युद्ध तक पहुंचती है तो ईरान की आत्मघाती सेना को और पूरे अमेरिका के इतिहास को सबसे खौफनाक सबक सिखाएगी जो उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप का ये एग्रेसिव पागलपन खुद अमेरिका के पूर्ण विनाश का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अब निचोड़ ये है कि पूरी कहानी का कड़वा सच भी ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये महामुकाबला अब उस खूनी मुकाम पर पहुंच गया है जहां से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप भले ही पूरी दुनिया के सामने खुद एक महान और शांति दूत यानी पीस मेकर के रूप में पेश कर रहे हो अपने आप को, लेकिन उनकी इस राजनीतिक चाल के पीछे छुपा हुआ उनका असली डर और हार का खौफ अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ईरान अपनी आक्रामक सैन्य रणनीति, अपने घातक ड्रोन और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी फौलादी पकड़ से ये साबित कर दिया कि ये अमेरिका के हर एक वार का जवाब उस 10 गुना ज्यादा तबाही से देने वाले 2400 घंटे तैयार बैठे हैं। ये परमाणु डील सच में कल साइन होगी या फिर नहीं, ये सिर्फ एक अमेरिका और अमेरिकी झूठ का पुलंदा साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, अगर अमेरिका ने अपनी औकात से बाहर पैर पसारने की कोशिश की तो ईरान की उस जख्म दाग देगा, ईरान उसे वो जख्म देगा जिसकी तड़प में अमेरिका की सदियों तक वो महसूस किया जाएगा। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि जो देश अपने घमंड में नशे में चूर होकर दूसरों की धरती पर नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखता है, वो अक्सर खुद ही इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाता है। अमेरिका, उसके पागल कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप को भी अब ये बात गांठ बांध देनी चाहिए। अमेरिका का ये अनियंत्रण पागलपन और ईरान का ये अत्यंत उग्र और आक्रामक रूप का बात इस बात को साफ कर देते हैं, सीधे संकेत दे रही है कि आने वाले कुछ घंटे पूरी मानव जाति के लिए बेहद खौफनाक और विनाशकारी होने वाले हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।